हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं मेरे भाई और बहनों कि प्रभु ने हमको फिर से मौका दिया ताकि हम उसके चरणों में उसके हजूरी में आ सकें। हम धन्यवाद दें जोरदार ताली बजाते अपने राजा के राजा प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमको ये मौका दिया है कि जब हम उसकी संगति उसके भवन में आए हैं और अपने आराधना प्रस्तुति के द्वारा आज अपने देह प्राण आत्मा को हम फिर से उसको समर्पित करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक नया काम करने जा रहा है और वो नया काम पहले वाले काम से बहुत बड़ा है क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जो अब महिमा आने जा रही है वो महिमा तुम्हारे जीवनों में बहुत से बंधनों को तोड़ के तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के मैं परमेश्वर के राज्य को तैयार कर रहा हूँ और उसकी जो उपस्थिति हमारे जीवन में आ रही है वो हमारे साथ जीवन भर सदा बने रहेगी। सिर्फ हमको मेरे बच्चों ये करना है मेरे भाई और बहनों कि हम डरते और कांपते हुए उस उद्धार के कार्य को पूरा करता चला जाए जो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। ओ हालेलुया। ओ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जैसा तेरे वचन में लिखा है। ओ परमेश्वर जब हम तेरे वचन में पढ़ते हैं उसके भजन संहिता उसके 100 अध्याय में कि जब परमेश्वर हम तेरे फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं तेरे आंगनों में स्तुति करते हैं वो तेरे नाम को धन्य कहते हैं तू हमारे जीवन में भलाई और करुणा को लेकर आता है जो सदा हमारे जीवन में बनी रहती है। ना केवल हमारे जीवन में बनी रहती है हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में बनी रहती है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से और कुछ नहीं चाह रहा मेरे भाइयों और बहनों। आज जो कुछ हमारे पास है जो कुछ प्रभु ने दिया है हम उसके प्रति धन्यवादित हैं, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की आराधना करें। अपने आराधना के द्वारा अपने संगीत के द्वारा हम यीशु के सामने अपने तन मन को समर्पित करें और हम बोलने पाए कि यीशु भलाई सिर्फ तेरे पास से आती है, अच्छाई सिर्फ तेरे पास से आती है। आज मैं अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हवाले करता हूँ, मैं तेरे चरणों में आता हूँ, अपने को दीन और नम्र करता हूँ। मुझे खाली कर, मुझे शून्य कर। ये जो जीवन है प्रभु ये तेरी महिमा के लिए है। आज मैं डरूं नहीं, मैं घबराऊं नहीं, मैं विचलित ना हूं ना मैं प्यार करूं, लेकिन जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है करुणा और भलाई जीवन भर तेरे साथ बने रहेगी। जब प्रभु यीशु मैं तेरे पास आता हूं मैं इस बात को जानने पाऊं आज मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तेरी कृपा दृष्टि चाहिए। जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तेरे पास है। आज मेरे संसार में शरीर में करके देख लिया है, मुझे शांति नहीं मिली। जितना मैंने बनाने की कोशिश करी उतना टूटता चले गया, उतना बिखरता चले गया। जितना मैंने संभालने की कोशिश करी उतना मेरे हाथ से फिसलता चले गया। लेकिन आज दृढ़ता और स्थिरता सिर्फ यीशु में है और आज मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ तुझे धन्यवाद देना है। मेरे भाई और बहनों स्वर्ग की ओर हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए, जोरदार ताली बजाइए। उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है जो हमारे प्राणों को बहाल कर देती है, हमारे जीवन जीने कर आती है। अगर आज आप शोकित हो, अगर आप व्यथित हो, अगर आज आप परेशान हो तो तीसरी की पत्री में जैसे लिखा है कुड़कुड़ाना छोड़ दो, द्वेष कलेश करना छोड़ दो। आज परमेश्वर कह रहा है अपने जीवन से रेज को निकाल दो, रेबेलियस को निकाल दो मेरे बच्चों। आज ये क्रोध तुम्हारा हिस्सा नहीं है, परस्पर विद्रोह करना विरोध करना तुम्हारा हिस्सा नहीं है, एक दूसरे को नीचे गिराना एक दूसरे को बातें सुनाना तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारे मुंह से सिर्फ स्तुति और आराधना निकलना तुम्हारा हिस्सा है, धन्यवाद देना तुम्हारा हिस्सा है। आज जो तुम्हारे पास है उसके प्रति धन्यवादित हो। आज बोलो मेरे साथ, प्रभु मैं अपने जीवन के लिए धन्यवादित हूँ, तूने अब तक मुझे संभाला है। अरे अपने जीवन के प्रति उदास मत हो, अपने जीवन के प्रति शोकित मत हो। आज अगर तुम उदास हो, अगर आज तुम शोकित हो तो जानो और समझो कि तुमने अपने आप करने की कोशिश करी, तुमने अपने आप रिश्ते बनाने की कोशिश करी, तुमने इन लोगों को बोल बोलकर ये कहने की कोशिश करी कि मेरे लिए और मेरे द्वारा है। नहीं, जबकि पवित्र वचन कहता है सब कुछ यीशु के लिए और यीशु के द्वारा है। आज इस बात को समझो मेरे बच्चों। आज हम दुख में क्यों हैं?
परेशानी में क्यों है? किसी मनुष्य पे जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं उन पे दोष मत लगाओ। आज तुम यही चिल्ला करे मेरे लिए है, मेरे द्वारा है। नहीं, आज यीशु के लिए और यीशु के द्वारा है। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है वो हर बातों में पहलौठा है। आज हम अपने को दीन करें, अपने को नम्र करें। विश्वास करो यीशु ने तुम्हें जीवन दिया है और बहुतायता का जीवन दिया है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ उसके आंगनों में, उसके फाटकों में धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करना है। हालेलुया! क्या तुम करने के लिए तैयार हो? क्या धन्यवाद के जीवन जीने के लिए तैयार हो? क्या आनंदित रहने के लिए तैयार हो? तो जीवन तुम्हारा है और यीशु की महिमा तुम्हारी है। आओ हम उसका शुक्रिया करें, उसका धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में तैयार किया है और वो जो तुम्हें देने जा रहा है ताकि तुम बहुतों के लिए फल लेकर आने वाले बन पाओ। ओ यीशु महान है, ओ यीशु महान है, उसकी करुणा सदा की। हालेलुया! क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आप तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, ओ आत्मा में गाए, तुझ तूने बनाया हम निकाल करे यीशु जो कुछ है सब कुछ तेरी महिमा के लिए है। सब कुछ तूने बनाया है बनाया है। मेरे लिए। मुझको भी तूने बनाया है, ओ आमेन! हमने जैसा किया है जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा तेरा। ओ मेरे भाइयों बहनों, हम श्रोता ताली देंगे, धन्यवाद देंगे। ओ हम स्टैंडर को फिर से गाएंगे। ओ सब कुछ तेरा है, ओ सारी पृथ्वी तेरी है। ओ तूने मुझे भी बनाया, आपने जैसा किया है। ओ मेरे भाइयों बहनों, जब हम इस गीत को गाए और जिस हम स्टैंडर को दोबारा से गाएंगे, विश्वास करो यीशु ने तुम्हें बनाया है और यीशु ने तुम्हें भले कामों के लिए बनाया है। और जब हम यीशु के साथ रहते हैं, उसकी करुणा भलाई जीवन पर हमारे साथ बनी रहती है। हमारे जीवन में बुराइयां इसलिए आ जाती है, तकलीफ इसलिए आ जाती है कि जब संसार शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आज यीशु कहता है मैं तेरा हूं और तू मेरा है।
सबसे बड़ी सच्चाई है। आज हम यीशु के पास आए और हम यीशु को बोले, यीशु मैं अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हवाले करता हूँ। मैं कुछ भी तुझे नहीं दे सकता, क्यों सर्वपृथ्वी का अधिकार तेरे पास है, सारी भरपूरी तेरी है। आज मैं कमी और घटी में हूँ, आज मैं दुख और निराशा में हूँ, आज मैं अकेलेपन में हूँ, आज मैं तेरे पास आता हूँ। मुझे लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे लगता है मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे लगता है मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे दामन को थामता हूँ और मैं कहता हूँ सब कुछ तेरा है, तेरे द्वारा है, तेरे लिए है, तेरी महिमा के लिए है। ओ यीशु, तू मेरे जीवन में आ, तू मेरी सहायता कर। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, जो बच्चे की बेटी से गाएंगे, उनके साथ में से जब गाए और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। आमीन। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। तुझको भी तूने बनाया है, हमने कैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु का धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ यीशु, हम अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हवाले करते हैं, हम अपने को शुद्ध करते हैं, हम अपने को खाली करते हैं। और आज हमारे जीवन की मनोकामना सिर्फ यही है कि मैं अपने यीशु को पालूं, और जब मैं यीशु को पालूंगा मेरा कुछ नहीं सब कुछ में बदल जाएगा। आज जो मुझे कमी लगती है वो भरपूरी में बदल जाती है, क्योंकि वो कमी मेरे को शरीर में लगती है और यीशु कहता है तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। आज मैं अपनी देह प्राण आत्मा को यीशु को देता हूँ। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम बोलेंगे, यीशु तू मुझे अनुग्रह दे कि संसार की उलझनों में उलझ कर नहीं, संसार की बातों में आकर नहीं, इधर उधर की भरमाने वाली बरगलाने वाली या चीजों में पढ़कर नहीं, लेकिन यीशु मेरा उद्धार, मेरा छुटकारा तेरे निकट और तेरे पास है। आज मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरे पास आता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ और मैं कहता हूँ यीशु मुझे दीन और नम्र कर, मुझे शून्य कर, मुझे खाली कर। और मैं एक बात बोले पाऊँ कि यीशु मुझे तेरी जरूरत है, यीशु मुझे तेरी जरूरत है, यीशु मुझे तेरी जरूरत है। आज मैं गिटाई ना करूं, आज मैं ये ना बोले पाऊं कि नहीं मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगा, मैं अपने आप सब कुछ बना लूंगा, मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूंगा। अरे मनुष्य मेरे साथ नहीं दिया तो क्या बात, मैं करूंगा। आज मैं बोले पाऊं कि नहीं यीशु मैं नहीं, तू सब कुछ कर सकता है, तो मैं तेरे पास आता हूँ। तू मुझे बता जो योजनाएं तूने मेरे लिए रखी है, मेरे हानि के लिए नहीं, मेरे लिए लाभ की है। आज मैं सारी बातों से मन फिरा के तेरे पास आता हूँ, ओ तेरे चरणों में आता हूँ। तू मेरी सहायता कर, मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे अपने में मिला है। ओ यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे कबूल कर, मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर। मेरे भाई बहनों अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम अपने हृदय से उसको पुकारे और बोले यीशु की सच्चा है, तूने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। और जब तू स्वर्ग में जा रहा था तूने अपने चेलों को बोला, और प्रभु आज मैं तेरे वचन को मानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। तेरे वचन में लिखा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तेरे पास है। तूने कहा जगत के अंदर मैं तेरे साथ हूँ। ओ मैं तुझे ठोकर खाने से बचाऊंगा, तेरे पैर को फिसलने से बचाऊंगा। ओ मैं तेरे मार्ग में जिया लाऊंगा, तेरे पैरों तले दीपक हूँगा। आज जब मुझे चारों तरफ अंधकार दिख रहा है, आज मुझे चारों तरफ बेबसी दिख रही है, आज मुझे चारों तरफ गरीबी, लाचारी, बेबसी, बीमारी दिख रही है, तब भी मैं परमेश्वर उस स्त्री की तरह तेरे पास आता हूँ, तेरे दामन को छूता हूँ और मैं कहता हूँ यीशु मुझे क्षमा कर। मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ, तू मुझे सहायता कर।
ओ यीशु मेरे सहायता ओ मैं तेरी स्तुति करूंगा, तुझे आदर दूंगा, तुझे महिमा दूंगा, सारी बातों को छोड़कर मैं तुझे थामूंगा। ओ यीशु आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी आमेन। नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आमेन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, अंत में ओ सर्वदा तू मेरे साथ चल। आज मैं संसार और संसार की बातों के पीछे नहीं, मेरे हाथ को थाम कर इस जीवन को चलने पाऊं। ये अनुग्रह दे, ये भरोसा दे, ये विश्वास दे, ये जीवन दे। मेरे जीवन का रखवाला तू, आमेन। मेरे जीवन का रखवाला तू है तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे मेरे भाई और बहनों। ओ हम धन्यवाद देंगे। आज अगर परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है तो वो आपके हृदय को चाहता है। आज हम अपने हृदय में प्रभु को बसने दें और हम बोले कि प्रभु आज मैं तुझे अपने जीवन में पुकारता हूँ, तू मेरे जीवन में है, क्योंकि सुख और शांति और आनंद तेरे पास है। सच्चा सुख, शांति और आनंद तेरे पास है। ओ परमेश्वर, मेरी आंखों को इधर उधर भटकने से, इधर उधर लगने से बचा, मेरे कदमों को अपने में बढ़ा, ताकि परमेश्वर मैं उस महिमा को लेने पाऊं जो तूने मेरे लिए पहले से तैयार की है। ओ प्रभु का धन्यवाद देते भाई और मेरे बहनों। आइए हम उसकी आराधना में चले। हम उस जीते परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो जब हम उसको स्मरण करते हैं वो हमारे बीच में उपस्थित होता है, जो बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से मिलने वाला है। ओ आज हम अपने देह प्राणात्मा को उसका दें और बोले कि यीशु तू हमारे जीवन में आ। और जब हम तेरी आराधना करते हैं, वो तेरे नाम की महिमा करते हैं, वो तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, वो हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम अपने स्थानों से खड़े हो जाएं, वो प्रभु का धन्यवाद दें और प्रभु को हम बोले, हे प्रभु
जब तू हमारे बीच में उपस्थित है, जब हम तेरे नाम को ऊंचा कर रहे, महिमा दे रहे हैं, ओ तू उससे बढ़कर हमारे लिए करेगा। ओ यीशु, क्योंकि तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे पास आए और तेरे नाम की महिमा और स्तुति करे, आराधना करे। आइए ताली बजाए और आराधना में चले। प्रभु की होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे मगर सराई, प्रभु की होवे मगर सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, प्रभु के होवे सिताई, प्रभु के घर में होवे सिताए, उसके हमको सना, उसके हमको सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, देखिए कामों में है वो कैसा कादिर, उसके
करें, उसकी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे भाई बहनों, अगर आप अपने साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 140। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है कि जब हम इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, संसार में तो हमें कलेश होगा, लेकिन मत डरो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। किसने संसार को जीता है? प्रभु यीशु मसीह ने। उसने मृत्यु पे जय पाकर मुर्दों में से जी उठा, वो कब्र का पत्थर लुढ़काया गया, वो जी उठा, और जब वो जी उठा, यीशु ने हमको जीवन दिया, वो महिमा में हो गए, पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ। आज हम ये आह्वान कर, जो हमारा रिश्ता पिता से टूट गया था, उसके पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं, हे पिता, हे अब्बा, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी सहायता कर। और जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, मेरे भाई और बहनों, संसार में कोई भी तुम्हारे विरोध में परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो, डरना नहीं, घबराना नहीं, लेकिन इस पवित्र वचन को थामे रहना, इस पवित्र वचन को थामे रहना है। वो तुम्हारी रक्षा होगा, तुम्हें उबारेगा, तुम्हारी सहायता करेगा और अपनी महिमा में लेकर चलेगा। शेर सिंह हमारे साथ पढ़ेगा। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 140। भजन संहिता 140। और जब हम इस भजन को पढ़ेंगे, मेरे भाई और बहनों, विश्वास करें, जिस विश्वास से दाऊद ने इसको लिखा था, वही विश्वास हमारे जीवनों में है और परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। आज आपके सामने क्या चुनौती है? आपके सामने क्या पहाड़ है? आज प्रभु को बोलिए, प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टलने जा रहा है, क्योंकि तू मेरा रक्षक है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरी सहायता करता है, तू मुझे बहनी के जाल से बचाता, मेरे पैरों को ठोकर खाने फिसलने से बचाता। मेरे भाई और बहनों, आज इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करिएगा। जब हम इसको पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम की तारीफ करें और धन्यवाद दें। भजन संहिता 140, पहली आयत शेर सिंह वेदी से पढ़ेगा, दूसरी आयत कलीसिया पढ़ेगी और इस तरीके से हम आखिरी आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में मेरी बुरी कल्पना की, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह से नाक का सा विष रहता है। मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और मेरे पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया, उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरी गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, उसकी इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचार हुआ उत्पात पड़े। उन पर अंगारे डाले जाएंगे, आग में गिरा दिए जाएंगे और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ न सके। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जनों और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम पिछले दिनों में पूरा सप्ताह सुनते आ रहे हैं कि प्रभु के दास कितनी आत्मिकता से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। जैसा कि आज हमने 12वें वचन में पढ़ा कि हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि दीन जन का और दरिद्रों का तू न्याय चुकाएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर का दास बार बार यही कहता है कि हमें दीन होना सीखना है, और हमने जब तक हम खुद दीन नहीं होंगे, हम अपने आप को शून्य करके परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंप देंगे, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं देख सकते। जब हम दीन होंगे, अपने आप को खाली करेंगे,
तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे और परमेश्वर हमारे अंदर से होकर काम करेगा। और इन दिनों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अपने दासों को परमेश्वर वो ताया हुआ वचन दे रहा है जो हमारे लिए जरूरी है, जो हम जिस वचन के मार्गदर्शन में होकर हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि हम किस स्थान पर हैं। हमें अपनी पहचान बनानी होगी, हमें अपने आप को पहचानना होगा कि हम कौन हैं और हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो इस संसार में घूम रहा है, हमारा परमेश्वर इससे कहीं पड़ा है। हम अपनी जगह को नहीं पहचान सकते, हम अपने आप को नहीं पहचान सकते, इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर वो कार्य नहीं कर सकता जो परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर से। कल भी बहुत अच्छा वचन आया परमेश्वर के प्रभु के दास ने जो वचन दिया कि हम कुत्ते बिल्लियां नहीं है कि हम जूठन में से खाएं। हम अपनी जगह को नहीं पहचानते, इसलिए हम वहां पर पड़े रहते हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें अधिकार मिला है, हम परमेश्वर के साथ मेज में शरीक हो सकते हैं, मेज में बैठकर खा सकते हैं। अगर हम जूठन खाते हैं तो हम अपने परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं। परमेश्वर हमारा इतना नीचा नहीं है, परमेश्वर हमारा बहुत महान है। हमें अपने आप को पहचानना होगा और हमें अपने उस परमेश्वर को पहचानना होगा जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने और रचने और चलाने वाला है। जैसे पिछले शुक्रवार को हमें परमेश्वर के दास ने वचन दिया है कि पूरी जो पृथ्वी की भरपूरी है उसी की है और सारी वस्तुएं उसी के लिए बनाई गई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वचन के लिए जो इस वक्त आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर इस कलीसिया को उठाने जा रहा है और मेरे बुजुर्ग का और मेरी पत्नी का सिर्फ एक ही दर्शन है कि हम जितने यहाँ पर बैठे हैं हम एक नहीं, हम हजार के बराबर हैं। और मेरे बच्चों तैयार रहो, समय और समय परमेश्वर आपको सेवा के लिए प्रेरित करने जा रहा है, आपको वचनों से तैयार कर रहा है, प्रार्थना के द्वारा आपसे सेवा लेने जा रहा है। वो जो अपने घरों से नहीं निकल सकते वो घरों में बैठ के प्रार्थना करें और बोले कि प्रभु तू मेरे जीवन में और इस कलीसिया में अद्भुत चीजों चमत्कार के द्वारा काम कर और तेरा राज्य आने पाए। ओ मेरे भाई और बहनों, आज हमारे विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, हम सब वचन में जानते हैं, हमने वचन में पढ़ा है। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, वो देखते हुए भी देखना नहीं चाहते, सुनते भी सुनना नहीं चाहते, उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। तो आज हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, आज तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे घर के लोगों से नहीं है, इस बात को समझो और जानो। आज तुम्हारी लड़ाई वो जो आसपास के तुम्हारे लोग हैं उनको नहीं है, तुमको उनको नीचा नहीं दिखाना है, तुमको उनके साथ गाली गलौज नहीं करना है, तुमको उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। तुम्हारी लड़ाई शैतानिक शक्तियों के साथ है, वो जो संसार पे कब्जा करी बैठी है। आज वो लोगों को विद्रोह करना सिखा रही है, आज वो लोगों को झूठ बोलना सिखा रही है, आज वो लोगों को नशे में पाप में लेकर जा रही है। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया, जानते हो क्या अधिकार है? घड़ों को उठाने का। हालेलुया। आज तुमको परमेश्वर ने अधिकार दिया स्ट्रॉन्ग होल्ड को, लेकिन तुम कैसे हो करोगे वो? जब मैं पापी था प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। आज कोई किसी के लिए मर नहीं सकता, लेकिन आज यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जीवित उठा, अब पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ, मेरे लिए प्रार्थना विनती कर रहा। हालेलुया। आज मुझे मनुष्यों से नहीं लड़ना है, उनसे बहस नहीं करनी है, उनको नीचा नहीं दिखाना है, अपने को ऊपर नहीं करना है। आज मुझे यीशु के पास आना है, अपने को दीन करना है, नम्र करना है। यीशु तूने मुझे अधिकार दिया है, तूने मुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दी है और तूने मुझे कहा है जो कुछ तू पृथ्वी पे मांगेगा वो मैं स्वर्ग में पूरा करूंगा। आज मैं तेरे पास आता हूं, मैं वाद विवाद ना करूं, मैं लोगों से लड़ाई झगड़ा ना करूं, किसी के दुख का या निराशा का कारण ना बनूं, किसी को गिराने का काम ना करूं, लेकिन मेरे यीशु ने जैसे संसार में करा उसने दीनों को उठाया, दरिद्रों की सहायता करी, बीमारों को चंगा करा और आज वो मेरा जीवन है। यीशु तेरे लिए ओ यीशु तुम्हें सहायता कर, सबसे पहले मेरे बंधनों को तोड़। ओ आज मैं तेरे पास आता हूं, मुझे शून्य कर, मुझे खाली कर, मुझे अपने जैसा बना, अपने स्वरूप अपने पहचान में बना। और आज मैं यीशु बोलने पाऊं कि यीशु जब मैं तेरे पास आऊं मैं विश्वास करता हूं तू सारे बंधनों को तोड़ता है, तू मुझे खाली करता है, शून्य करता है और अपनी सामर्थ्य से भरता है। वो सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया, वो सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है। आज मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे देह में क्या मर रहा है, क्या
पागल कर रहा है, यीशु उसको जीवित करने जा रहा है। सिर्फ यीशु के पास आके अपने को दीनों नम्र करो और बोलो, यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से ओ शैतान के गढ़ ढहने पाए। मनुष्य मेरा विरोधी नहीं है। ओ मैं मनुष्यों से क्यों लड़ूं और झगड़ूं? मैं अपने पति से अपने पत्नी को नीचा दिखाने या उससे लड़ने के काम क्यों करूं? क्यों मैं अपने माता पिता पर दोष लगाऊं? आज जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हथियार दिया है, वो हथियार है, मैं प्रार्थना में जो कुछ मांगूं वो मेरे सारे अरमानों को पूरा करेगा। ओ आज मैं अपने को दीन कर लूं, नम्र कर लूं और मैं तेरे पास आऊं और मैं बोलूं, यीशु, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से नजात आने पाए, क्योंकि जहां यीशु है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, आमीन। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की याद से, हालेलुया। अपने रूह की याद से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की याद से, अपने रूह की याद से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे बाबों से रोके मुझको दिला दे, बाबों से रोके मुझको दिला दे, अपने जैसा मुझको बना दे, अपने जैसा मुझको बना दे, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे
दे, अपने रोटी मुझको दिला दे, अपने जैसा मुझको बना दे, अपने जैसा मुझको बना दे, अपने रूप में तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे चौथा धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे भाइयों बहनों, जोरदार ताली बजाएं, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें अपने राजा के राजा प्रभु यीशु मसीह पर। ओ धन्यवाद दें, ओ उसने अपने, ओ हमारे लिए अपने कुमारा, ओ रक्षित हुआ, ओ लेकिन उसने उपसक न करी, उसके थोड़े खाने से एक सजाई मिली है, उसने अपने प्राणों का हमारे लिए दे दिए, हमारे सारे बंधनों को तोड़ा। ओ जैसे कब्र का पत्थर लुढ़काया गया, ओ मेरे भाइयों और बहनों, ओ जब वो लुढ़काया गया हमारे बंधन टूट गए। ओ जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं, वो हमारे अंदर हिराव देता है, वो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है और कहता है मत डर, मैं परमेश्वर, मैं यहोवा तेरे संग संग हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी, वो आग तुझे जला नहीं पाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, जब विश्वास करें, आज जब यीशु के नाम से आपने छुटकारा लिया है तो आप डरना नहीं, क्योंकि यीशु ने आपको डर की नहीं हिम्मत की आत्मा दी है। और उसने खुद पवित्र वचन में यशायाह 43 और उसकी 13वीं आयत में कहता है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मैं मेरे हाथ से कोई तुझे छुड़ा ना सकेगा, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद दे। ओ जब यीशु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, जब वो हमारे लिए खड़ा है तो हमारे कार्य को कौन रोक सकता है। लेकिन आज सिर्फ हमको ये देखना है, क्या हम यीशु के लिए खड़े हैं, क्या हम यीशु के पास हैं, क्या हम यीशु के पास आके बोल रहे हैं, यीशु तू मेरे सुख का मूल है, ओ तेरे दायरे सुख स्वर्ग बना रहता है। हम ये तो बोलते हैं, लेकिन क्या हम ये बोलते हैं कि यीशु मैं अपना आनंद संसार शरीर में नहीं और शैतान के जाल में नहीं, लेकिन मैं अपना आनंद तुझ में और तुझ में मैं अपनी संपूर्णता पाऊंगा। आज मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास खड़ा हूँ, और जब मैं तेरे पास खड़ा हूँ परमेश्वर तू मेरे लिए कार्य कर रहा है। मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं लज्जाऊंगा नहीं। हालेलुया। ओ हम प्रभु का धन्यवाद दें और हम उस विश्वास से प्रभु के पास आए और हम बोले कि प्रभु तू मेरे जीवन में सहायता कर, तू मेरे जीवन में सहायता कर। मैं ना डरूंगा, ना मैं घबराऊंगा, ना मेरा जीव व्याकुल होगा, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है और तू मुझे छुपाएगा, मेरी रक्षा करेगा। आमीन। मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। आमीन। मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा। मैं तुझे करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तुझे करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा।
ताली बजाए, धन्यवाद दे। ओ परमेश्वर हमें सिर्फ एक ही राह दे रहा है और हमें सिर्फ एक बात सिखा रहा है, हम डरे नहीं, घबराए नहीं, इधर उधर न ताके वो, लेकिन निशाने की ओर दौड़ते चले जाए। जो भला काम उसने हमारे जीवन में शुरू करा है वो विश्वास योग्य है कि वो उस समय तक पर अवश्य पूरा करेगा। आमेन। ओ हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पर है, हमारी आशा हमारे शरीर पे भी ना होने पाए, संसार या संसार के साधनों पे ना होने पाए, हमारी जीवित आशा यीशु है। आज हम यीशु के पास आए और यीशु को बोले, यीशु मैं तुझे सब कुछ देता हूँ, सब कुछ कुर्बान करता हूँ और अपनी देह प्राणात्मा में तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि यीशु मैं तुझे दूंगा तो उसको महिमा में कर देगा। ओ यीशु आज मुझे अनुग्रह दे, आज जब मैं तेरे भवन में आया हूँ, ओ मुझे अनुग्रह दे कि मैं इधर उधर ना देखूं, इधर उधर ना ताकूं, मैं लोगों के लिए दुख का नहीं लेकिन लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाऊं। ओ आज परमेश्वर आप मनुष्य पहचाना चाहता है इस बात से क्या वो लोगों के लिए आशीष बन रहा है या नहीं। और यीशु आशीष संसार नहीं दे सकता, संसार की आशीष तो मरणहार है, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन यीशु की आशीष अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया। तो आज मैं यीशु के पास आऊं, उसके चरणों में आऊं और मैं बोलने पाऊं कि यीशु जब मैं अपने घर में जाऊं वापस तो मैं तेरा गवाह ठहरने पाऊं, और गवाह ये होगा कि जो लोगों के जीवन में शांति और आनंद लेकर आ रहा है, चाहे वो कितना भी तुम्हारा विरोध करे, चाहे वो कितना भी तुम्हें सताए, तुम्हारे बारे में कितनी भी गलत या बुरी बातें बोले, लेकिन आज तुमको मनुष्य को जवाब नहीं देना है, तुम्हें न्याय नहीं करना है, तुम्हें युद्ध नहीं करना है। यीशु कह रहा है ये युद्ध मेरा है और मैं तेरे लिए खड़ा हूं, और जब मैं तेरे लिए करने पर हूं तो जो मनुष्य को देख रहा है, आहत हो रहा है, दुखी हो रहा है, निराश हो रहा है, आज अपने को भी देखना बंद कर दे। तू मेरा बहुमूल्य मोती है, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पे छेद रखा और आज मैं अपने धर्म में हाथ से तुझे बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा और अपने में मिलाऊंगा। और यीशु के नाम से हम ये जीवन लेते हैं, सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते। सुनो भयंकर आमेन आमेन हालेलुया। अपने अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे मेरे भाई और बहन। हमारा परमेश्वर महान है, हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है और हमें हर दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी से बचा कर अपने में मिलाता है। और मेरे भाई और बहन ऐसा नहीं है कि संसार में हमें कलेश होगा, पवित्र वचन हमें सिखाता है कि कलेश आते हैं, लेकिन दया का पिता परमेश्वर हमारे हर कलेशों में हमें शांति देता है। आमीन। ताकि हम क्या कर सके, जब हमें शांति मिलती है तो जो कलेशों में हम उनको शांति दे सके। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, ये जीवन हमारा है और ये आशीष है हमारी। आइए अब हम लोग दान का गीत लेंगे, गाएंगे और दान लेंगे, दान का गीत गाएंगे और दान लेंगे। और जिन बच्चों ने दान का गीत तैयार कराया वो वेदी पे आ जाए ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमको ये कलीसिया में जवान बच्चे दिए हैं जिनके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उसका उच्चारण नाम किया जाए। देखिए मेरे भाई और बहनों, इस बात को समझो कि जब हम वेदी पर आते हैं, वेदी में प्रभु की सेवा करते हैं, तो हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन प्रभु की महिमा के होना पाए। हम अपने को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन से यीशु की महिमा होती है। हालेलुया। और आज मैं नौजवान बच्चों का धन्यवाद देता हूँ कि संसार को छोड़कर यीशु के पीछे चल रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन से सिर्फ हमारा सृजनहार और जिसने हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, उसके नाम की महिमा हो। आमीन। अगले संडे को किरण बहन है जो कीर्तिनगर से आती है, उनके साथ जो बहनें हैं वो गीत गाएंगी, वो धन्यवाद की भेंटें हम चढ़ाएंगे। तो जो बहनें हैं वो अभी से मैं उनसे मिलूंगा, करमदीप है, किरण है और सारी बहनें जो हैं जानती हैं कौन है, 3-4 बहनें इकट्ठे होकर वो गीत गाएंगी, तो उसकी वो तैयारी अपने घरों में कर लीजिए। प्रभु आशीष है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपनी पवित्र वेदी में खड़ा करने का मौका दिया और अपनी आत्मिक बहनों के साथ गीत गाने का मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के इस गीत के द्वारा महिमा करेंगे और आप सब तालियों के साथ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है 10 ताल वाले बाजे के साथ परमेश्वर की महिमा करें, और 10 ताल वाला बाजा हमारे हाथ है, हम अपनी तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सहारा मेरा तू ही है,
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर गीत के लिए, आराधना के लिए। मैं बेटियों के लिए धन्यवाद करता हूँ, नीतू, सोनिया, पूजा, दिव्या, साक्षी, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कलीसिया में परमेश्वर ने ये बेटियां दी हैं, इनके जीवन के द्वारा, इनके आराधना के द्वारा उसका नाम महिमा पाए।